शिवसेना शिंदे फैक्शन के लिए मेरे पास 3 सवाल है। सबसे पहला सवाल ये कि जो बीएमसी के टीम वहाँ पहुँचे यूनिक कॉन्टिनेंटल होटल जहाँ पे हैबिटेट स्टूडियो है, उस स्टूडियो के अंदर कुणाल कामरा ने एक कॉमेडी शो किया, जिसके बाद बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया क्योंकि एकनाथ शिंदे जो शिवसेना शिंदे फैक्शन के नेता है, उनके बारे में एक जोक किया गया, एक गाना उसमें पेश किया गया। उनका नाम नहीं लिया गया, लेकिन उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री और उनका जो जर्नी रहा है पॉलिटिक्स में, उसको दर्शाते हुए उनको गद्दार इस गाने में कहा गया। और इस चीज़ को लेके शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे वो रास्ते पे उतर आए, वो क्लब में काफ़ी तोड़फोड़ की गई। सवाल मेरा यह है कि बीएमसी का एक टीम वहाँ पहुँचा डेमोलिशन के लिए, वो इसलिए कि उनका कहना है कि नीचे बेसमेंट में जो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स बने थे स्टूडियो के लिए वो गैर कानूनी है और इसलिए उनका काम है कि उसको डिमोलिश करें। सवाल मेरा ये है कि क्या बीएमसी को पहले ये कभी उनके नज़र में नहीं आया कि वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे? उसी दिन उसी वक्त ये चीज़ उनके सामने आ गई कि यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस है और उसको डिमोलिश करना चाहिए। क्या ये विंडिक्टिव एक्शन है? क्या ये पावर का मिसयूज़ है? क्योंकि शिवसेना शिंदे फैक्शन इज़ पार्ट ऑफ महायुति विच इज़ इन पावर इन महाराष्ट्र। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो हैबिटेट क्लब जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरह के कमेडियंस के शोज़ करते हैं, उनका इसमें क्या गलती है? मतलब उनका क्या दाव है इसके अंदर? वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, तो उनके प्रॉपर्टी डैमेज करके क्या साबित कर रहे हैं आप? उनको क्यों आप हर्ट कर रहे हो? मेरा सवाल ये है कि कोई एक पर्पस होना चाहिए जो आप कर भी रहे हो। यहाँ आप उन लोगों का नुकसान कर रहे हो जिनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो महज एक प्लेटफॉर्म है कुणाल कामरा के लिए। तीसरा सवाल है मेरा शिंदे फैक्शन के लिए कि आप तो रूलिंग पार्टी हो, महायुति का हिस्सा हो, आप अगर इस तरह की हरकत में उतर आए कि किसी ने आपको ठोस पहुंचाया, किसी ने आपके हिसाब से गलती की, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि गैर कानूनी काम किया है, तब भी क्या ये बनता है कि आप कानून को अपने हाथ में लेंगे और वहाँ तोड़फोड़ करेंगे, वैंडलिज्म करेंगे? ये कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून इसको अलाउ करते हैं? और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार के पास होती है, आपका पार्टी सरकार का हिस्सा है। ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप? क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हमने पुलिस को भी रिडंडेंट कर दिया, पुलिस का काम नहीं बचा? फिर नॉर्मल प्रोसेस में एक सिविलाइज्ड कंट्री में अगर कुछ गलत होता है, आपके नज़र में गैर कानूनी होता है, तो आप पुलिस को अलर्ट करोगे और उनका काम होता है कि ये इसका जायज़ा ले और इसमें कुछ भी इंटरवेंशन करना हो वो पुलिस करती। यहाँ रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता सबक सिखाने निकल गए और यही पैटर्न बाकी लोग फॉलो करने लग गए, तो कानून व्यवस्था कहाँ बचेगा? एक और चीज़ है यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि इस पूरे जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया गया, यूट्यूब में उसको टेलीकास्ट किया गया, तो इस पूरे परफॉर्मेंस में सिर्फ एकनाथ शिंदे का नाम नहीं है, इसमें मोदी जी का नाम है। उनको तानाशाह कहा जा रहा है बार बार, धोखेबाज, झूठ फरेब, कितना ही कुछ उनके बारे में कहा जा रहा है इस पूरे वीडियो के अंदर। बीजेपी के कोई कार्यकर्ता नज़र नहीं आ रहे हैं इस पे तोड़फोड़ करते हुए। अकेले एकनाथ शिंदे को ही क्यों इतना ठोस पहुंचा है एक कॉमेडियन के कॉमिक एक्ट से? ये बहुत बड़ा सवाल है। निर्मला सीतारमण को भी अल्यूड किया गया, उनके बारे में भी कहा गया है इस वीडियो में। बजट के ऊपर टिप्पणी की गई और इस एनडीए सरकार के ऊपर टिप्पणी की गई कि गरीबों से दूर है, अमीरों के लिए काम करते हैं, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं इस वीडियो में। अकेले एक एकनाथ शिंदे के ऊपर वीडियो या कॉमिक एक्ट नहीं था ये। तो जाहिर सी बात है कि जो बाकी जो पार्टी है, जो महाविकास अघाड़ी की जो पार्टी है, उनका ये कहना है कि अरे सच्चाई है इसलिए आप ज़्यादा भड़क गए कि क्या है? क्योंकि बाकी लोग तो इस पे भड़के ही नहीं, उसको नज़रअंदाज कर दिया। एक आप ही है जो इतना इसको पकड़ के इस पे इतना बड़ा आप जो है एक्शन लेना चाहते हैं, और बल्कि इस पे चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल टेक एक्शन, दैट कुणाल कामरा नीड्स टू अपोलोजाइज। एंड so the point is that, you know, the government, the Mahayuti government in Maharashtra
has taken a stern position and has not in any way condemned this action, which is unfortunate, because then how do you condemn the rioters in Nagpur? And these are two very important cities, Nagpur and Mumbai in Maharashtra. Both these places are up in flames. Many are questioning now कि क्या ये तरीका है, आप ध्यान भटकाना चाहते हैं बजट सेशन से। ये आखिरी हफ्ता है बजट सेशन का, इतने सारे मुद्दे हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, सेफ्टी का मुद्दा हो, ये सारी चीज़ों पे फोकस ना करके यहाँ राइटर्स, वहाँ वैंडल्स, इस तरह का एक माहौल बनाना, ये कैसे जायज़ है? मैं कहूँगी सॉरी, नॉट ओके।